नमस्कार दोस्तों। मैं देव गुप्ता और मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले आज रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट है और जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ये इसके नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। क्योंकि कभी भी देखो कोई भी घटना होती है तो कुछ भी होता है कि ये सामान बाबा बाबा आदम के ज़माने का है, तो एक्चुअल में आप जान लो बाबा आदम है कौन। आपको जानने जानने का बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अगर ये आप जानोगे तो बेहतर रहेगा कि बाबा आदम है कौन और उनके नाम से लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाता है। क्योंकि देखो वेद के अनुसार तो बहुत सारा रीज़न है कि बाबा आदम को इसके लिए माना गया है। दुनिया में तो बहुत सारे लोग एक साथ पैदा हुए थे, एक अकेले एक इंसान के थ्रू इतनी बड़ी आबादी नहीं हो सकती। और देखा जाए तो उस हिसाब से तो सब एक ही इंसान हो गया, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। और इसके वजह से हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो आपको जानना जरूरी है कि बाबा आदम है कौन। वेद के अनुसार तो मैं मानता नहीं। अब मैं यहाँ से छोड़ दूंगा, मैं वेद के अनुसार मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। वेद का कुछ अलग डेफिनेशन है। और मैं बात करूँगा पुराण बाइबिल और पुराण की। तो वेद के अनुसार चलें, तो वेद के अनुसार चला जाएगा तो ये दुनिया के पहले इंसान नहीं थे, उनके पहले भी और लोग भी इंसान थे, लेकिन यहाँ से इसके लिए इनको माना जाता है क्योंकि ये और इन्होंने मनुस्मृति की रचना की। और यहाँ से मनुष्यों की जब उत्पत्ति हो गई तो यहाँ से लोगों का जो ज्ञान का प्रसार है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसके लिए यहाँ से स्टार्ट होगा। तो क्या माना जाए कि बाबा आदम ही हिंदू धर्म से रिलेटेड है? तो है, लेकिन किस रूप में? मनु के रूप में। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में मनु ही बाबा आदम का नाम है। आदम मनु को ही मनु मनु महाराज जो थे उनका ही नाम प्रारूप जो है वो आदम है। लेकिन आदम क्या सही है, नाम लेना सही है या गलत है? तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले जो सनातन धर्म का स्टार्ट हुआ था यहीं से हुआ था, जिसका आदि ना अंत है, यहाँ से सनातन धर्म का स्टार्ट हुआ। तो अब मनु ने, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मनु ने मनुस्मृति लिखी, मनु ने मनुस्मृति लिखी, तो फिर ये मुस्लिम में कभी कन्वर्ट हो गए या ईसाई कभी बन गए? क्योंकि उन्होंने मनु महाराज ने मनुस्मृति लिखी और लोग मनुस्मृति को जलाते हैं, क्योंकि वो इंसान जो थे बहुत ज्ञानी थे और दुनिया के, विश्व के, धरती के पहले इंसान जो थे उनको हर चीज़ का ज्ञान था, वेद का ज्ञान था, वेद को भी उनको ज्ञान मिला था। और बहुत सारा यहाँ से उनकी उत्पत्ति इसीलिए मानी जाती है, यहाँ से सृष्टि की रचना इसके लिए मानी जाती है कि वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जो यहाँ से एक मानव सभ्यता का निर्माण हुआ। इसलिए यहाँ से उनका बाबा आदम बोला जाता है, लेकिन बाबा आदम न बोल के मनु महाराज हैं जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। अब उनका कई नाम रख दो अलग बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मनु महाराज जो थे, क्या वो क्या ऐसा सिचुएशन आया कि वो मुस्लिम धर्म को अपना लिए चाहे ईसाई बन गए? सवाल ये उठता है कि क्या वो मुस्लिम थे, क्या वो ईसाई थे? तो यहाँ पे बहुत सारे किससे भी पूछो इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। उनसे पूछो कि मनुस्मृति मनु ने लिखी तो वो कभी मुस्लिम और ईसाई बन गए, तो यहाँ पे उनका जवाब कभी रिएक्शन इसका मिलेगा ही नहीं उनको। मैं चैलेंज और गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि इसका जवाब उनके पास नहीं मिलेगा। उनकी कई पुश्तें बर्बाद हो जाएगी इसके जवाब देते देते, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। यहाँ से देखा जाए तो पूरी कन्वर्ट जाती होती है, जैसे एक
एक पेड़ जो रहता है उसके तना जो रहता है उसमें बहुत सारी शाखाएं निकलती है। उसी तरह सनातन धर्म है, सनातन धर्म से स्टार्ट होकर बहुत सारी इसकी शाखाएं निकली। अब शाखा खुद को अपना पेड़ समझने लगे तो वो उसकी गलती, उन्हें नया धर्म प्रचलित कर दिया, नया मजहब संप्रदाय स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो अलग हो गया, वो अपने को अलग मानता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है सनातन धर्म, जो स्टार्ट हुआ है मनु महाराज ने जब मनु स्मृति लिखी, तो वो सिंपल सी बात है कि सारा लोग कन्वर्टेड है, दुनिया का हर इंसान कन्वर्टेड है, कोई भी एक भी इंसान नहीं आपको मिलेगा जो कन्वर्टेड ना हो। अब हमारा वजूद हम अपना अलग बताएंगे तो हमारी गलती है, न कि ये सृष्टि बनाने वाले के और न कि इसका निर्माण करने वाली। हालांकि इस दुनिया में अगर वो दिन इंसान ने ज्ञान दिया है, अगर वो इंसान ने ज्ञान दिया है, जो आदम बोला गया, आदम को बोला गया है, तो एक्चुअल में ये मनु महाराज ही आदम है। लेकिन हमको इस पर सुधार करना पड़ेगा, आदम न बोल के मनु बोलना पड़ेगा, तो सारा सुधार, सारा सिस्टम में यहाँ से सुधार होएगा। क्योंकि ये लोग मानेंगे नहीं, और इनको ये चीज़ मालूम है कि मनु महाराज जो थे उन्होंने मनु स्मृति को लिखा था, इसी के नाम पे पूरे दंगे फसाद होते हैं। जो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं और दंगे करते रहते हैं, दंगे फसाद करते रहते हैं, यही मेन जड़ है। तो उनको समझाना पड़ेगा मेन बेसिक क्या है कि जब मनु महाराज ने मनु स्मृति लिखी, जब मनु महाराज दुनिया के पहले इंसान है, तो उन्होंने कभी इस्लाम और ईसाई धर्म को अपनाया। ये जवाब आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप नाक रगड़ते रह जाएंगे, कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे कन्वर्टेड है। सच्चाई के कभी कोई तोड़ नहीं होता, कितना भी कुछ कर लो, सच्चाई का कभी तोड़ नहीं निकल सकता। तो ये मेरा क्वेश्चन था। तो धन्यवाद। किसी भी कुछ डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका जवाब दूंगा, और आपके प्रश्न का भी इंतजार रहेगा। तो धन्यवाद।